हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक सीएससी। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आज हम इंडिया चाइना के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट है अभी रिसेंटली जो लद्दाख में रहा है इसको डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा और किन किन जो है सेक्टर में इन हुई सेक्टर इंडिया एंड जो है चाइना के बीच में प्रॉब्लम है इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। एंड जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इसको लेकर के जो है हम जानेंगे कि चीनी इसमें दृष्टिकोण क्या है और इंडिया का जो है क्या यहाँ पे पक्ष है। और इसके अलावा अनदर रीजन क्या है एंड व्हाट इंडिया एक्शंस, अभी इंडिया ने जो है क्या क्या एक्शन लिए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, भारत और चाइना के बीच में विवाद जो हो रहे हैं उसको लेकर के कोई मैकेनिज्म भी है। एंड लास्ट में कंक्लूजन, इन सब पे जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी क्या हुआ रिसेंटली मई माह के पहले सप्ताह में पेंगोंग से जो झील है ये लद्दाख में, और यहाँ पर भारतीय और चीनी सैनिकों के मध्य जो है टकराव की कुछ घटनाएं हुई। इसके अलावा गलवान नदी घाटी के आसपास का जो रीजन है एलएसी को, इसमें जो है चीनी सैनिक पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ किए और पूर्वी लद्दाख में भी जो है घुसपैठ की खबरें आईं। इसके अलावा भारत चीन के सैनिकों के मध्य में जो है टकराव हुआ जिससे जो है दोनों देश के सैनिकों के जो है हताहत होने की खबरें यानी कि मरने की भी खबरें आईं। अगर हम थोड़ा सा लोकेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है वो यही है। 1962 में जब वार हुआ था इंडिया चाइना के बीच में तो चाइना ने हमारे जो ये कश्मीर का पार्ट था, ये इतना पहले वो कश्मीर था पूरा हमारा इधर, लेकिन चाइना ने ये पूरा हिस्सा ले लिया था। इसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। हालांकि बाद में यहीं पर जो है परस्पर मतलब सहमति तो नहीं बनी, लेकिन दोनों देश यहीं पर एक एलएसी जो है डेवलपमेंट किया गया और यहाँ पर चाइना की जो है आर्मी रहने लगी और इधर इंडिया की आर्मी। यहीं पर पेंगोंग से झील है, यहाँ पर जो है चाइना की आर्मी पहले जो है एंट्री की, जो झील था यहाँ पर अपने जो है वो टेंट वगैरह लगाए और इसके अलावा यहाँ पर जो है गलवान वैली है यहाँ पर भी जो है एंट्री किए। हालांकि क्या हुआ कि भारत द्वारा जो है यहाँ पे अब बेल्ट जो अपनी रोड परियोजना है उसको विकसित किया जा रहा है सीमा क्षेत्र में, तो उसको लेकर के जो है डिस्प्यूट था। अब 1962 में जो हुआ था वो मैंने बताया ही आपको कि उसने कब्जा कर लिया था अक्साई चीन पर, और इसके अलावा दोनों देश के मध्य में जो है सीमा का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ, पारस्परिक रूप से एलएसी पर भी सहमति नहीं हुई। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत की जो है सेना है और चीन द्वारा दोनों द्वारा नियंत्रित है। एलएसी की जो लंबाई है भारत द्वारा 3488 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन जो चाइना है वो कह रहा है कि 2000 किलोमीटर है। इसी कारण दोनों देश के बीच में एलएसी पर भी सहमति नहीं है। अगर हम एलएसी को देखें तो एलएसी में टोटल 3 पार्ट है, मतलब एलएसी के अलावा जो है इसमें पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भाग है। पश्चिमी जो भाग है इसको हम लद्दाख का समझते हैं। यहाँ पर 1860 में जॉनसन लाइन जो है डेवलपमेंट किया गया था, ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जो कुल्लून पर्वत तक विस्तृत है और अक्साई चीन भी जम्मू कश्मीर का ही भाग है जिस पर चीन ने भी कब्जा कर रखा है। अगर हम इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट का एक पूरा हिस्ट्री देखने का कोशिश करें तो 1959-60 में जो है चीन ने क्या किया कि एक नया मैप निकाला, उसमें भारतीय क्षेत्र को जो है अपने जो है मैप में दिखाया। हालांकि इसके पहले चाइना से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनका ये मानना था कि चाइना से इंडिया को कभी चैलेंज नहीं हो सकता, उनको अगर चैलेंज होगा इंडिया को तो सिर्फ पाकिस्तान से होगा। हालांकि हमको दोनों देश से चैलेंज मिला और उनकी जो ये आदर्शवादी मान्यता थी इस पर ये कुठाराघात भी हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध किया और एक तरफा युद्ध मतलब उसने समाप्त भी किया और अक्साई चीन जो हमारा एरिया था, एक बहुत बड़ा रीजन लगभग 35,000 किलोमीटर के करीब में, इस पर उसने कब्जा कर लिया। और अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पर भी चीन हमेशा क्लेम करता है और इसको दक्षिणी तिब्बत कहता है और कहता है कि भारत इस पर जो है अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा जो है इंडिया चाइना के बीच में सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी कई बार विवाद देखा गया है। 1980 में सुम दोरांग एवं चू घाटी के जो है बीच में चीनी घुसपैठ हुआ। 2008 में भी जो है एलएसी का उल्लंघन हुआ और इसके अलावा 2013 में नियंत्रण रेखा में चुमार एवं देवसांग पर भी उल्लंघन किया गया और 2018 में आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा जो है डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था। और हालिया जो अभी ये भूटान के एक भूभाग है जो वन्यजीव अभ्यारण्य आता है, इस पर भी ये क्लेम कर रहा है। कुल मिला के इसके पीछे, इन सब के पीछे देखिए एक पूरी स्ट्रेटजी है चीन की, उसको हमें समझना होगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार अगर हम इस विवाद को देखें तो जो जॉनसन लाइन, इसको भारत तो मान्यता दे रहा है लेकिन चीन कह रहा है कि ये जॉनसन लाइन को हम डिसएग्री करते हैं और वो मैकडोनाल्ड रेखा को जो है मानता है, जो कि अक्साई चीन उसके हिस्से में दिखाता है। मध्य भाग की अगर हम बात करें तो मध्य भाग में हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, तो यहाँ पे चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें थोड़ा बहुत जो है डिस्प्यूट बहुत कई वर्ष पहले हुआ था, हालांकि परस्पर सहयोग है। और जो पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ ये जो है 1914 में चीन के, भारत और तिब्बत तीनों के जो है प्रतिनिधि
मिलकर शिमला बैठक में जो है मैकमोहन रेखा को निर्धारित किए थे। तो इसको लेकर के डिस्प्यूट है, जिसको जो है चाइना नहीं माना। और बाद में क्या हुआ, जब तिब्बत पे चाइना ने आक्रमण कर लिया और तवांग मार्ग पे, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया के साथ जो है डिस्प्यूट बढ़ गया। और जब इंडिया में 1975 के जो है आसपास जब सिक्किम का विलय हुआ, तो इस दौरान इसने जो है सिक्किम का काफ़ी विरोध किया कि इंडिया गलत तरीके से सिक्किम का भारत में विलय कर रहा है। इंडिया चाइना के बीच में ये लैंड डिस्प्यूट रहे, इसके अलावा रिवर में भी डिस्प्यूट है। अगर हम रिवर डिस्प्यूट देखें तो जो तिब्बत है उसको एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। वहाँ से महत्वपूर्ण नदियाँ आप देख लीजिए, सिंधु, सतलज, इसके अलावा आप बड़ी बड़ी नदियों की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र, और इसके अलावा मेकांग वगैरह, इन सब नदियों का जो है वहीं से उद्भव होता है। तो चाइना क्या करता है कि तिब्बत जो सतलज सिंधु है इनको तो लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि वहाँ पर भी वो अपने डैम वगैरह निर्माण कर रहा है, लेकिन जो यहाँ ब्रह्मपुत्र पर है, इस नदियों पर अपना वो बहुत बड़े पैमाने पर डैम का निर्माण कर रहा है और जल विद्युत जो है उत्पादन कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो है नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है, जो नेचुरल जिस डायरेक्शन में नदी के पानी बह रहा है, उसको वो चेंज कर रहा है ताकि अपने जो उसके क्षेत्र हैं उन तक जो है पानी का पहुंच हो और जो है कृषि की व्यवस्था को वो बेहतर कर सके। इसके अलावा वो क्या करता है हमारे साथ कि जब पानी जो है ज़्यादा हो जाता है या फिर बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, ज़्यादा बारिश होता है, तो उस दौरान वो क्या करता है, पानी छोड़ देता है, जिससे हमारा जो नीचे का रीजन है, तराई रीजन उधर नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश और असम में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाता है। 2017 में जब इंडिया चाइना के बीच में डोकलाम डिस्प्यूट था, तो उस दौरान भी उसने जो है हमसे नदी के जल के संबंधित डाटा शेयर नहीं किया और हमको ही परेशान करने के लिए उसने अचानक पानी छोड़ दिया, जिससे असम में बहुत बड़े पैमाने पे जो है बाढ़ आ गया। और अरुणाचल प्रदेश में अभी आप देखिए असम में कितने बड़े पैमाने पे भी बाढ़ आ गया है। तो इसमें चीन एक हथकंडे के रूप में इस नदियों का इस्तेमाल करता है कि भारत को परेशान करे, जिससे हमारा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। देखिए एक बात और समझना होगा आपको कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन का स्टडी कर रहे हो और उसमें विभिन्न देश, जैसे कि आप चाइना का स्टडी कर रहे हो, तो आपको अपने दृष्टिकोण को समग्र करने की जरूरत होती है, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। आप अमेरिका का रिलेशन कर रहे हो तो कोई एक आध डिस्प्यूट अगर हमारे उनके बीच में है तो ऐसा नहीं कि संबंध खराब हो गए हैं। तो इसलिए जब आप स्टडी करें तो चीज़ों को बहुत अलर्ट होकर जो है समझें। अगर हम अभी देखें तो जो है भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक सेकटकर समिति थी, इनका गठन किया गया था। तो इन्होंने बताया था कि भारत को अपने अवसंरचना विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि बॉर्डर एरिया पर डेवलपमेंट किए। इसी कारण जो है भारत के द्वारा जो है बॉर्डर एरिया पर जो है वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है स्पेशली। और जब हालिया अभी क्या हुआ कि जब भारत के द्वारा जो दौलत बेग ओल्डी एक लद्दाख जगह यहाँ पर हवाई क्षेत्र है, तो यहाँ से जो है एक हवाई अड्डा है, तो यहाँ से दक्षिण में सेओक की ओर जो दुर्बुक गाँव को एक रास्ता जोड़ती है, यहाँ पर भारत द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था। इस पर चाइना ने क्लेम किया। चाइना आज के 40-50 वर्ष पहले चुपके तरीके से पूरा जो है अवसंरचना डेवलपमेंट कर लिया। आज जब भारत कर रहा है तो उसका वो विरोध कर रहा है। और भारत की परियोजना है, भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक हम LAC में पूरा जो है संपूर्ण नेटवर्क जाल को बेहतर कर लें, ताकि कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अगर आती है देश के ऊपर तो हम मजबूती से सामना कर सकें। जैसे अभी आप देखिए कि लद्दाख में थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ी तो तुरंत बड़े पैमाने पे जो है भारत ने अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया, वहां पर पहुंचाया। इसके अलावा विरोध क्या हुआ कि जब 370 पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा हटाया गया तो चीन ने जो है इसका विरोध किया। चीन जो है भारत का जो कश्मीर रीजन है इसको विवादित क्षेत्र मानता है, भारत पाकिस्तान के बीच में भारत का वो अभिन्न हिस्सा नहीं मानता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्योंकि उसका एक हमें ये भी समझना होगा कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इस कारण भी वो जो है हमको काउंटर करता रहता है। और पाकिस्तान अतिरिक्त जो कश्मीर है, यहाँ से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीपेक जो है गलियारा निकल रहा है, जिस पर भारत क्लेम करता है क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। अगर आप हमारे सॉवरेनिटी का जो है सम्मान नहीं करते हैं, जो है उल्लंघन करते हैं, तो फिर हमारा आपके साथ रिलेशन कैसे बेहतर होगा। ये भारत का जो है चाइना के साथ आर्गूमेंट है और इसी कारण चाइना के जो है इस प्रोजेक्ट में भारत शामिल नहीं हुआ है। और इसके अलावा और क्या क्या विवाद हुए, और हालिया भी जो है WHO में भारत को कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता मिली। तो भारत द्वारा जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ये पूरी जो है देख रहे हैं इसमें ग्लोबल पेंडेमिक बन गया, इसको लेकर के विश्व स्वास्थ्य सभा से जो है इस मांग का समर्थन किया कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और चीन में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आपको अगर हम बताऊं तो 1989 में चीन में लोकतंत्र की मांग करने के लिए छात्रों द्वारा चीन में एक जगह है तियानमेन चौक, यहाँ पर जो है आंदोलन किया गया था। तो ये इस आंदोलन को दबाने के लिए चीन ने जो है क्या किया कि टैंक जो है उन छात्रों पर चलवा दिया और हजारों की संख्या में छात्र मर गए। इसको माना जाता है कि लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए जो है बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया था।
और इसी के अलावा हांगकांग में देख लीजिए कि 2016 15-16 से ही जो है आंदोलन चल रहा है। अभी ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप में हो गया है और इसी को रोकने के लिए उसने जो है नया सुरक्षा कानून लागू किया है, जिसका फिर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ताइवान को लेकर के वो जो है हमेशा डोमिनेंट रहता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत कहता है ताइवान हमारा है, जबकि ताइवान क्या है कि हांगकांग जो था, ये हांगकांग 1997 में ब्रिटेन के नियंत्रण में था, बाद में इसने जो है चाइना को किया। और ताइवान जो है ये संप्रभु एक क्षेत्र है, ना कि जो है चाइना का ये भाग है, तो इस पर भी वो क्लेम करता है। और दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है, इस पर भी चाइना क्लेम करता है 9 डैश लाइन के द्वारा। वो कहता है कि ये जो है पूरा क्षेत्र क्या है कि चाइना का है, जबकि इंडिया का इस पर दृष्टिकोण कुछ अलग है, जो कि हम आगे बताएंगे। अनदर रीजन की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट हाफ रीजन यही है, तिब्बत मुद्दा, तिब्बत और दलाई लामा। जब जो है चाइना ने तिब्बत पे अवैध तरीके से कब्जा करना शुरू किया, तो वहाँ पर जो बौद्ध थे वो वहाँ से अपना जो है भागना शुरू किए और इंडिया में उनको जो है शरण दिया गया। तो इसका चाइना हमेशा क्लेम करता है कि अगर इंडिया शरण नहीं देता तो जो है हमारे लिए एक इशू नहीं बनता। और आज इंडिया मतलब एक मजबूत पोजीशन है कि हम जो है तिब्बत मुद्दा को लेकर के थोड़ा सा चाइना के ऊपर दबाए रहते हैं, तो ये कारण है। दूसरा जो है चीन की जो दक्षिण चीन सागर का मुद्दा है, उसमें भारत का जो दृष्टिकोण है, देखिए दक्षिण चीन सागर पे चाइना बहुत बड़े पैमाने पे अब जो है कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है और वहाँ पर अपने नौसैनिकों की तैनाती कर रहा है, अपने जो है जहाज को वहाँ पे जो है तैनात कर रहा है। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गुब्बारों को वहाँ पे ऊपर जो है वो उड़ते रहते हैं, जिससे उस क्षेत्र की पूरी निगरानी वो कर रहा है, कैमरा उसमें लगे होते हैं। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो परियोजना है, इसमें भारत नहीं शामिल हुआ, इससे भी चाइना को कंसर्न है। तो जो दक्षिण चीन सागर का है, इसमें भारत का दृष्टिकोण ये है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी देश उस एरिया में हैं, उन सब का बराबर उसमें हक होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे स्वतंत्र नौ परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत नहीं शामिल होकर चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना के जो अभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनकी महत्वपूर्ण परियोजना थी। लेकिन अब अगर चाइना का महत्वपूर्ण पड़ोसी इंडिया है और इंडिया ही नहीं शामिल हो रहा है, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हिंद महासागर में जो है भारत की उपस्थिति मजबूत हो रही है और इसके अलावा वो यूएसए एंड जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है अपने रिश्तों को बेहतर कर रहा है। मालाबार सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो इससे चाइना को दिक्कत है। और क्वाड जो है, क्वाड का निर्माण हुआ है, जिसमें इंडिया, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी चाइना को ही एक तरीके से काउंटर करने के लिए बनाया गया है। क्वाड का जो है संकल्पना 2006-7 में जापान के राष्ट्रपति ने दिया था। वर्तमान में इसको काफ़ी एक्टिव किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि चाइना का जिस तरीके से आक्रामक तरीके से उभार हो रहा है, ऐसे में चाइना को काउंटर विश्व की प्रमुख शक्तियां मिलकर काउंटर करें। और हालिया अभी कोविड-19 को लेकर के चाइना का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आलोचना हो रहा है, जिसको जो है सभी देश जो है आलोचना कर रहे हैं कि कैसे जो है कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई और चाइना का इसमें क्या रोल होना चाहिए, WHO का क्या रोल होना चाहिए। जब जो है इंडिया का न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश करना होता है, तो इसमें भी चाइना विरोध करता है, अपने वीटो का प्रयोग कर देता है। पाकिस्तान का वो समर्थन करता है, जो आतंकवादी वहाँ के संगठन है उनको वैश्विक आतंकी घोषित करने में वो जो है वीटो का प्रयोग करता है। और चीन की एक पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी कि घेरों की नीति, वो भारत के साथ यही प्रयोग कर रहा है, जिसको अभी हम आगे मैप के माध्यम से समझ रहे हैं। ये देखिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का लक्ष्य यही है कि पूरा जो अपना एशिया, अफ्रीका जो और यूरोप है, इसको इसी तरीके से वो जो है बनाना चाहते हैं। पूरा जो है रोड और इसके अलावा पोर्ट का निर्माण करके, बंदरगाह का निर्माण करके पूरा एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब देखिए, अब ये चीन का प्रोविंस है, चीन का मतलब चीन स्टेट है। अगर यहाँ से चीन के प्रोडक्ट निकलते हैं और ये फिर ऐसे वियतनाम होते हुए या फिर इधर फिलीपींस वगैरह से होते हुए, इंडोनेशिया से होते हुए, मलेशिया से होते हुए, और यहाँ पर जो है ये म्यांमार का एक पोर्ट है, या यहाँ पर भी जो है चाइना ने इसको डेवलपमेंट किया है और चाइना ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश किया है। इसके अलावा बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट पर उसका नियंत्रण है। फिर जब आप नीचे यहाँ आएंगे, इससे आगे बढ़ करके यहाँ जो श्रीलंका है, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट पर उसका नियंत्रण है और कई पोर्ट को जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। और इसके अलावा 99 साल के लिए उसको पोर्ट जो है लीज पर भी दिया गया है। अब देखें आप इधर, इसके अलावा फिर आप आगे आएंगे तो इधर ये जो भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान, यहाँ पर इसने ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट किया है और यही जो सीपेक है ऊपर से ये आ भी रही है। यानी कि चाइना क्या कर रहा है कि एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ये कहा था कि हम जो चाइना के यहाँ से वेस्ट एशिया से क्रूड ऑयल होकर जाते हैं इधर इसके चाइना के यहाँ, और यहाँ पर इस रास्ते को हम जो है ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसे में चाइना को डर है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हुई भी तो हमारा जो एक वैकल्पिक मार्ग है वो यहाँ से रहेगा कि हम ये अपने ग्वादर पत्तन के द्वारा जो है अपने चाइना में जो भी क्रूड ऑयल है उसको हम मंगा सकें। और दूसरा जो है ईरान में जो चाबहार पोर्ट का इंडिया द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा था, इसमें भी जो है चाइना का अब शेयर बढ़ रहा है। और इसके अलावा फिर ये जो है यहाँ सोमालिया और केन्या और जो है नैरोबी वगैरह में भी जो है
चाइना के द्वारा जो है पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा इंडियन ओशियन में उसने जो है इंडिया को घेर रखा है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर हम देखें डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के लिए, तो 1993 में एलएसी पर शांति एवं संयम रखने के लिए एक समझौता हुआ था। 1996 में भी जो है सैन्य बहाली के लिए समझौता हुआ। 2005 में एलएसी पर सैन्य बहाली के लिए एक प्रोटोकॉल को अपनाया गया। 2012 में परस्पर जो है परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की स्थापना की गई। 2013 में सीमा समझौता हुआ। और ये सब समझौते इसीलिए हुए कि राजनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर जो है वार्ता किया जाए। जैसा कि अभी जब विवाद हुआ था तो कमांडिंग अफसर के लेवल पे वार्ता हुई भी। अब हमें समझना है चीनी रणनीति क्या है, चीन का स्ट्रेटजी क्या है। तो देखिए इसके पीछे कई कारक हैं। चीन की मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। चीन की मीडिया जो है प्रोपोगंडा करती है, क्योंकि वहां पे सरकारी मीडिया है वो चीन के सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाती है। चाइना में भी बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी है। चाइना में उइगर जो मुसलमान है उनके साथ कितने बड़े जो है किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये एक समस्या है। और दूसरा जो है वो इसीलिए साम्यवादी जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है उसका हमेशा बेस्ट रोल जो है रखते हैं इंडिया पूरे वर्ल्ड के सामने। उसको एक बेस्ट जो है पार्टी के रूप में, एक बेस्ट मॉडल के रूप में बताते हैं। चीन की मंशा है कि 2050 तक जो है हम विश्व की सबसे बड़ी वो शक्तिशाली देश बनना चाहता है। और एक और ये उसका मंशा है कि अगर हम भारत को अपने इस कूटनीतिक तरीके से, जिस भी तरीके से, भूसामरिक तरीके से अगर उसको दबा दिए, भौगोलिक तरीके से भी, तो इससे क्या होगा कि चाइना का फिर कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। और उसका जिस तरीके से आक्रामक उभार हो रहा है वो फिर होगा, क्योंकि आप एशिया में अगर भारत को हटा दीजिए तो फिर चाइना का कोई मुकाबला करने वाला देश नहीं है। और हालिया जो है कोरोना जो मुद्दा है इससे वैश्विक स्तर पर उसका ध्यान जो है भटकाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, अभी आप एज्यूम कीजिए कि अगर इंडिया चाइना के बीच में लैंड डिस्प्यूट नहीं होता तो ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा था इशू, यही चल रहा था ना कि कोरोना कैसे ओरिजिनेट हुआ, कोरोना में चाइना की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, WHO की क्या भूमिका होनी चाहिए थी। लेकिन इस मुद्दे से उसने जो है ध्यान भटका दिया और जानबूझकर भारत को परेशान किया। दूसरा रीजन क्या है कि चाइना में जो है 2016-17 से ही करीब से ही वहाँ पे आंतरिक रूप में आर्थिक मंदी देखी जा रही है। इसलिए जो वहाँ पे MNCs हैं, बड़े देशों की जो कंपनियां हैं वो वहाँ से बाहर निकल रही हैं और वो भारत जैसे देशों को जो है गंतव्य स्थान के रूप में चुन रही हैं। तो चाइना लद्दाख विवाद को इसलिए उभारा कि हमारे जो अभी नीति निर्माता है, जो हमारा राजनीतिक स्तर पे नीतियों का निर्माण करता है, इनका पूरा ध्यान लद्दाख पर केंद्रित हो जाए और ताकि इधर कोई पॉलिसी ना बना पाए, इसलिए वो हमारा ध्यान भी भटका रहा है। तो हमें ये सब रणनीतियों को समझने की जरूरत है। और वैचारिक मतभेद भी दोनों देश के बीच में बड़ी वजह है, क्योंकि वो साम्यवादी देश है, हम लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे दोनों के बीच में कोई सिद्धांत मिलता ही नहीं है, उसका नागरिक अधिकार कुछ है ही नहीं, हमेशा शोषण किया जाता है नागरिकों का। और चाइना कहते हैं कि नागरिक को अधिकार क्यों मिलने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ नागरिक अधिकारों की पूरी एक श्रृंखला है। मौलिक अधिकार तो हमारे यहाँ संविधान में दिया गया है। और 2017 में जब डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था तो इस पर जो है चीन ने अपना सड़क निर्माण रोक दिया था, क्योंकि भारत का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है बराबरी का गतिरोध हुआ था और जो कूटनीतिक स्तर पर भी जो है इंडिया के भारत के द्वारा दबाव बनाया गया था। अभी हम देखते हैं रिसेंटली इंडिया ने एक्शन क्या लिया। तो देखिए रिसेंटली अभी इंडिया ने, आप सब जानते होंगे कि चीनी जो है 61 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। देखिए ये ऐप्स बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है कि आप टिकटॉक के द्वारा आप पब्लिश हो, जो है आपकी पब्लिसिटी बढ़ रही है, बट इसके द्वारा पूरा डाटा चाइना के पास जा रहा है। बहुत सारे जो एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखते हैं वो पूरे की पूरी डाटा जो है चीन में जा रही है और चाइना सरकार के पास ही पूरा डाटा चला जाता है। तो डाटा का ही खेल है, पूरा का पूरा डाटा का खेल है। अगर सरकार के पास, चाइना के पास पूरा इंडिया का डाटा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया। ये एक उसके जो है काउंटर करने के लिए किया गया। और चीन के जो इस समय क्या है कंपनियां हैं वो भारत के कंपनियों में निवेश कर रही हैं ताकि उनका अधिकांश शेयर वो ले सकें। तो इसलिए जो है भारत ने क्या किया कि उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध जो है मतलब बंद कर दिया है। और चीनी जो वस्तुएं हैं उनका बड़े पैमाने पे बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए बहिष्कार तो सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नागरिक द्वारा किया जा सकता है, जो कि लोग कर भी रहे हैं। और कई वस्तुओं पर सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि जो है शुल्क को लगा दिया गया है, काफ़ी बड़े पैमाने पर शुल्क लगाया गया है और आयात कोटा निर्धारित कर लिया गया है। मान लीजिए कोई एक वस्तु थी, अगर वो 1000 के जो है पीस में आती थी तो सरकार ने उसको नियंत्रित करके 500 कर दिया। तो इस तरीके से हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं और इन सब चीज़ों का प्रभाव भी चाइना पे दिख रहा है। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो देखिए सोल्यूशन सबसे पहले यही कि जैसी यथास्थिति थी वही हो जाए, वो सबसे अच्छा है। और इसके अलावा भारत जो है मजबूती से सामना करे किसी भी विपरीत परिस्थिति का, क्योंकि यहाँ पर अगर भारत डाउन हुआ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी। 1962 का जो वार था वो सिर्फ भारत हारा ही नहीं था बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप में भी हार गया था।
डिमोटिवेशन हो गया था, पूरा कंट्री जो है डिमोटिवेट हो गया था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से चाइना पे दबाव बनाए, अमेरिका जिस तरीके से जो है, अमेरिका से हम अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं, जापान से, इन सबसे जो है, ऑस्ट्रेलिया से अपने संबंधों को बेहतर करके चाइना पे दबाव बनाए, क्योंकि जो इस समय पूरा ग्लोबल दृष्टिकोण है, इसमें चाइना के ऊपर इस समय कोई जो है, हर कोई देश शक की नज़र से देख रहा है। बहुत सारे जो यूरोपीय कंट्रीज ने अपने संबंधों को तोड़ लिया है और वियतनाम के साथ अपने संबंधों को भारत जो है बेहतर करें। क्या है कि वियतनाम के साथ भी चाइना का विवाद है। अगर वियतनाम जो है वहाँ अपने वहाँ की सीमा पर कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे चाइना का वियतनाम की सीमा पर ध्यान भटक जाता है, तो इससे क्या होगा, शिफ्टेड ऑफ वार, यानी कि जो अभी वार की सिचुएशन थी इसको इंडिया चेंज कर देगा। तो चाइना का ध्यान जो है उस सीमा पर चला जाएगा, तो हम भी उसका ध्यान भटकाएंगे। और दूसरा, हिंद महासागर में जो अपनी उपस्थिति उसको जो है बेहतर किया जाए। और लास्ट में एक जो बिल्कुल एब्सोल्यूट सिचुएशन है कि युद्ध जैसी स्थिति से हमें बचना चाहिए। युद्ध किसी भी अवस्था में नैतिक नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या होना चाहिए। तो देखिए, निष्कर्ष भारत चीन, ये लद्दाख को लेकर के स्पेशली आप किसी अन्य टॉपिक पर लिख सकते हैं। तो हालिया भारत चीन के बीच में जो विवाद है, चीनी अतिक्रमण का विरोध करने के लिए भारत को अग्र सक्रिय कदम उठाने होंगे। साथ ही तनाव को कम करने के लिए डोकलाम विवाद की तरह कूटनीतिक समाधान भी करना चाहिए और परस्पर सहयोग एवं वार्ता के मंचों का प्रयोग करते हुए पूर्व यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। देखिए, अभी हमारे यहाँ जो है क्या है कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी राजनीतिक स्तर पर भी जो है विवाद हुआ है। तो हमें ये भी समझना है कि केंद्र में चाहे जो है कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की, दोनों सरकारें हमेशा जो है चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश की हैं। देखिए, पाकिस्तान को लेकर के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है दोनों पार्टियों के मध्य में, लेकिन चाइना को लेकर के दृष्टिकोण हमेशा समान रहा है। आप देखिए कि नेहरू के संबंध किस तरीके से चाइना के थे। 1960 के दशक में उन्होंने यात्रा की और उसके बाद जो है 78 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है विदेश मंत्री थे, वो चाइना की यात्रा पर गए। 80 में जो है जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और चाइना के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में वार्ता हुई। 88 में राजीव गांधी जो है चाइना की यात्रा पर गए। 93 में श्री जो है हमारे नरसिम्हा राव जी चाइना की यात्रा पर गए। फिर 96 में चाइना के राष्ट्रपति जो है भारत आए और 2003 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो ये भी चाइना की यात्रा पर गए। 2013 में मनमोहन सिंह के द्वारा जो यात्रा की गई। फिर सितंबर 2014 में जो है चीनी के राष्ट्रपति भारत आए और उसके बाद 15 में फिर जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है चीन की यात्रा पर किए। इसके अलावा 2018 में भी जो है मोदी के द्वारा यात्रा की गई और 19 में जो है चाइना के राष्ट्रपति मामल्लापुरम जो है तमिलनाडु में आए ही थे। तो हमारे दोनों देश के बीच में मुलाकातें भी हो रही हैं। इसके अलावा कई अन्य मंच पे, जैसे ब्रिक्स के मंच पे मुलाकात हो जाती है, एससीओ के मंच पे मुलाकात हो जाती है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें भी दोनों देश सदस्य हैं। तो मंच भी कई ऐसे हैं जहाँ पर हम अपने विवादों को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है ये समझना है कि चीनी दृष्टिकोण जो है उसको समझना जरूरी है। चाइना इंडिया को काउंटर करना चाहता है और उस काउंटर में इंडिया को पूरे जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से और सशस्त्र तरीके से जो है सामना करना होगा। फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में इतना ही। इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसको लेकर के एक अलग से डिस्कशन बनाया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में हमारे और इंडिया चाइना के बीच में डेवलपमेंट है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।